साल के बाद देश में होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज एक साथ पड़ी है। इसे लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां किसी भी तरह के हुड़दंग करने वालों के लिए खुद योगी के सिंघम अनुज चौधरी ने मोर्चा संभाल रखा है। गली गली घूम घूम कर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। शांति व्यवस्था के लिए फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, सब तरह के निगरानी की जा रही है। ऐसी है हमारे पास कोई कंपनी की, यूपी पुलिस काफी है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। बाबा की फोर्स फुल एक्शन मोड में है और मैसेज भी एकदम क्लियर है। अगर त्योहारों पर करोगे माहौल खराब तो होगा सबका पक्का इलाज। उन्नाव, चंदौली, बरेली, नोएडा, यहाँ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहाँ पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला। ये सब इसलिए ताकि त्योहार के दिन किसी भी तरह का कोई बवाल ना हो। एक तरफ होली और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं होली खेलने को लेकर हुए बवाल के बीच आज एएमयू के छात्रों ने खूब धमाल मचाया। 12 दिन चले लंबे विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कैंपस में होली समारोह को परमिशन दी। यूनिवर्सिटी छात्र संघ और गुलाल में सराबोर नजर आई। देखिए, यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही है छात्रों की तरफ से और छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी जी, कितनी खुश है होली? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। हम यहाँ पे आज हमारी यूनिवर्सिटी में होली मनाई जा रही है, बहुत खुश है इसके लिए। बात अलीगढ़ की हो या संभल की या फिर पूरे हिंदुस्तान की, होली के रंग में पूरा देश रंगने को तैयार है। लेकिन रंगों के त्योहार में राजनीति भी जमकर हो रही है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है, हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो, या उनको ये क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास न फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम तो कहते हैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, तलवार से त्योहार मनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार मनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सरकार पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं, हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश यादव जी को मौका मिला था तो अखिलेश यादव जी से अब तक उनकी आंखें खोली नहीं जा रही। एक तरफ होली की तैयारी है तो दूसरी तरफ राजनीति भी भारी है। लेकिन बाबा की फोर्स हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और योगी आदित्यनाथ का मैसेज भी एकदम लाउड एंड क्लियर है। तो जनता जनार्दन के साथ उस संकट के दौरान जब दुनिया पस्त हो रही थी, तो वह अवसर था जब हमें उनके साथ खड़ा होना था। हमने कहा भाई हम लोग हैं, चिंता मत कर। और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इसके गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। तो आज महाभारत में बात होगी उसी होली की जिसकी तस्वीरें आपने देख ली हैं। मैं यहां महाभारत में बात करूंगी। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाती हूं संभल की। जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि स्टूडियो में हमारे मेहमान आ गए हैं। हम होली के रंगों के साथ आज होली मुबारक कहें या शुभ होली कहें, क्योंकि ये एक नया विवाद है धर्मेंद्र जी। अब इसको लेकर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आप संभल में फ्लैग मार्च की तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, संभल में फ्लैग मार्च हो रहा है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि होली का त्योहार मनाना है। अब होली इतनी सुरक्षा में संभल में मनाई जा रही है। सिर्फ संभल की नहीं है, यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस फोर्स की जो तैनाती है उसे देखकर आप सोचेंगे कि आखिर इतनी पुलिस की तैनाती क्यों है। मैं सबसे पहले बता दूं, स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आ गए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। आचार्य जी आइए। और हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब आ गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ मैं ये पूछना चाह रही हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ का
रंग इस होली पर सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र जी के नेता कह रहे हैं कि वो 30 मार खाएं। अब सियासत का 30 मार खा कौन है, मैं तो ये समझना चाह रही हूं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जरा चलाइए, योगी आदित्यनाथ का रंग क्या सर चढ़कर बोल रहा है। मैं आज इससे शुरुआत कर लेती हूं। पहले धर्मेंद्र जी आप बताइए, इस तरह की तस्वीर आ रही है, होली पर इतने सुरक्षा पहरा। सुचारिता जी, भारतीय जनता पार्टी का दंगाओं से काफ़ी रिश्ता है, तो जब तक दंगा नहीं हो, किसी त्योहार के मौके पर नफरत ना फैले, आपसी वैमनस्य ना हो, सौहार्द ना बिगड़ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खाना नहीं पचता, गुजिया पचाना तो बहुत दूर की बात है। क्लोज फ्रेम 30 मार्खा वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी जिसको कानून के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, वो कानून की धज्जियां उड़ाता है, वर्दी के मान को तार तार कर देता है, और जिस संविधान पे कसम खा करके देश और कानून की रक्षा की बात करता है, संविधान की रक्षा की बात करता है, उसी का संविधान को तार तार करता है। और योगी जी कहते हो पहलवान है। तो जो कानून का उल्लंघन करे वो योगी जी का पहलवान, जो वर्दी का मान ना रख सके वो योगी जी का पहलवान। और उनको जो धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है, धर्मेंद्र जी उन्हें जो जान से मारने की धमकी मिल रही है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक पुलिसकर्मी ने ये कहा, मैं उनके बयान को सही या गलत नहीं मान रही, मैं कोई नहीं होती हूं उसे जज करने वाली, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर एक पुलिसकर्मी ने यह कहा कि होली का त्योहार है, साल में एक बार आता है, अगर उस अधिकारी ने ये फ्लैग मार्च किया और उसके साथ उसने ये भी कहा कि अपने त्योहार का भी सम्मान करिए, सामने वाले के त्योहार का भी सम्मान करिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलती है। लेकिन उस पुलिस अधिकारी की जान पर खतरा बना हुआ है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को जान को खतरा है। सुचारिता जी, जिस पुलिस अधिकारी की बात आप कर रही हैं, हाँ। उस पुलिस अधिकारी के पूरे बयान को आप देश के सामने अगर रखेंगे जो मीडिया से गायब हो गया। चला है? नहीं, पूरा चलाया हमने, पूरा चलाया। जिस सेगमेंट की मैं कह रहा हूँ नहीं चलाया आपने। हाँ। उन्होंने उस मीटिंग में ये भी कहा था कि अगर हाथ में काला रंग लग जाएगा तो हम हाथ काट देंगे। ये किसी अधिकारी का बयान नहीं हो सकता, ये मंशा भी नहीं हो सकती। दूसरी बात आप कह रही हैं कि उनके बयान को मैं क्या कहूँ, सही या गलत? नहीं, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए। उन्होंने कहा कि उनके हाथ पे अगर काला रंग लग जाएगा तो हाथ काट देंगे, आप ये बयान बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाथ काट देंगे। किसके हाथ काट देंगे अवधेश जी? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि संभल में इतने पुलिस पहरे में ये होली मनाई जा रही है, आज इसकी जरूरत है क्या? क्या मतलब आज देश में होली मनाने के लिए हमें इतना कड़ा पहरा चाहिए? नहीं, देखिए, होली में तो ऐसे ऐसे हम लोग गीत गाते रहे हैं मिलके, लेकिन मैं इस देश का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कैसे किसी विषय को उल्टा नैरेटिव बना देता है, मैं यहाँ आपके सारे दर्शकों के सामने एक सवाल रखता हूँ कि आज अगर संभल का मामला किसी न्यायालय में जाए, जो लोग भी वहाँ से पलायन कर गए हैं, अगर वो न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय क्या कहेगा? वहाँ अन्याय किसके साथ हुआ है? पहली बात तो यह है, जिन लोगों को उस शहर से पलायन कर जाना पड़ा, बाहर चले गए हैं, साथ ही साथ किसके धर्म स्थलों पर वहां कब्जे हुए हैं, किसके धर्म स्थल को जमीन के नीचे मिला दिया गया है,